देखिए आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पढ़ना है। देखिए इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा वर्क इन प्रोग्रेस। आप ना समझना यहाँ पर देखना कि 100% काम कंप्लीट नहीं हो पाया है। मतलब जैसे आपने सपोज 5 जीन्स बनाने का टारगेट लिया, 5 में से आपने क्या किया 3 जीन्स तो कंप्लीट कर दी, लेकिन 2 जीन्स अभी अधूरी है, कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो उसे क्या बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है और आप आज नहीं तो कल तक वो कंप्लीट भी कर दोगे। तो जब हम अकाउंटिंग ईयर बनाते हैं, साल कंप्लीट हो तो हम देखते हैं कई सारी यूनिट ऐसी होती है जो कंप्लीट नहीं हो पाती है ना, फाइनली कंप्लीट नहीं हो पाई है, लेकिन वो काम चल रहा है। आप टेलर के यहाँ जाते हो तो क्या कहती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने सूट दिया वो कंप्लीट हो ही गया होगा, हो सकता है 50% काम कंप्लीट हो गया हो सकता है 70% काम कंप्लीट हो गया हो सकता है, या जगह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 100% तो आपको कह देगी भैया आप इसे ले जाओ पेमेंट कर दो, आप पैसे दे दोगे सूट ले जाओगे, यही तो करते हो। लेकिन जब कभी फैक्ट्री में क्या होता है 100% काम कुछ तो कंप्लीट हो जाता है और कुछ यूनिट ऐसी होती है जो 100% कंप्लीट नहीं हो पाती है। हमें वही डिस्कस करना है। और ये वर्किंग प्रोसेस या इक्विवेलेंट का जो कंसेप्ट पढ़ना है ये प्रोसेस वाले चैप्टर में तो ही, और वहाँ भी पढ़ना पड़ेगा जहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट वाले चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि वहाँ भी क्या है 100% कभी बार कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है कब होने वाली है, जब आपके पास काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, कुछ काम कंप्लीट है और कुछ काम अधूरा है, अभी भी बस चल रहा है काम। सपोज देखो जैसे मैंने मटेरियल की बात करता हूँ, आपने कहा कि 10,000 खर्चा आता है और 1000 यूनिट बनाने पे, तो कितने की कॉस्ट आ जाती है ₹10। अगर मेरा काम 100% कंप्लीट हो चुका है तो सिंपल क्या होगा, आप कहोगे कि सर 10 रुपया खर्चा आता है 1 यूनिट, कॉमन सी बात है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई 50% काम कंप्लीट हुआ है, काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरी कॉस्ट 10 रुपीज़ नहीं होने वाली है, कितनी हो जाएगी 5 रुपये हो जाएगी। अगर मेरा काम सिर्फ 25% कंप्लीट हुआ है तो अब क्या कहोगे कि भैया कॉस्ट 10 रुपये नहीं है 2.5 है। तो अगर आपके पास कॉस्ट निकल जाए तो आप फाइनली ये बता सकते हो कितना % काम कंप्लीट है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये होगी। समझना ध्यान से। अब इसे आप देखो इजी वे में समझ सकते हो। सपोज जैसे आपके पास सपोज 200 रुपया खर्चा आता है या 300 लेके चलो, 300 रुपया खर्चा आता है और इसमें आप 2 सूट सिलते हो, ठीक है, तो आपके पास कितना खर्चा आया 150। अगर सूट पूरा कंप्लीट हो गया 100% तो खर्चा कितना आएगा 150। लेकिन अब कहते हो कि भैया 50% ही कंप्लीट हो पाएगा, 100% सूट नहीं बना है, दोनों 50%, आधा सूट कंप्लीट हो चुका है, तो आप 150 नहीं बोलोगे, कितना बोलोगे 75। चेक कर लो, तो काम आपका 50% कंप्लीट हुआ है। 50% मतलब क्या मतलब है, 50% ही मटेरियल लगा है, 50% ही लेबर, 50% ही इसमें ओवरहेड लगा है, 100% अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब तक 100% काम कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं कैसे कह दूँ 150 रुपये यूनिट खर्चा आया। सूट सिलने पे 150 खर्चा कब आएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी कंप्लीट नहीं है, अभी सिर्फ आपने कटिंग कर रखी है, सिलाई बाकी है, उसमें फिर आपको बटन वगैरह भी लगाने हैं, एक्स्ट्रा काम भी ऐड वैड अपना जो भी करना है, तो कंप्लीट होने के बाद फाइनल आप कॉस्ट बताओगे 150, ठीक है। तो ये तो अपने एग्जांपल में, लेकिन काम इतना इजी अभी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा इसमें अब घुमा के देंगे कि 50% ओवरहेड लगा हुआ है, लेबर 50% हमने खर्च कर दिया, मटेरियल 60% खर्च कर रखा है, वर्क इन फिनिश गुड्स, तो कैसे उसकी बात करेंगे, उसे कॉपी करो फिर डिस्कस करते हैं। देखो जैसे अभी एक एग्जांपल समझते हैं, 10,000 यूनिट की बात होती है। देखो 10,000 में से 5,000 यूनिट ऐसी है जो 100% कंप्लीट है, बिल्कुल फाइनल हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कंप्लीट है, फिनिश गुड बन चुका है। आप क्या कहोगे 5,000 का 100% करो कितना आ जाएगा 5,000, कोई डाउट। इसमें से 10,000 में से 2,000 यूनिट ऐसी है अभी भी जो 80% कंप्लीट हो चुका है, मतलब 20% काम बाकी है, अभी आप इसे फाइनली नहीं कह सकते हो। समझ में? अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप 100% कब कहोगे, जब आपको सब कुछ आ जाएगा, सारी रिवीजन हो जाएगी, तब कहोगे भैया मुझे 100% सब आता है, सारी प्रिपरेशन अच्छे से हो चुकी है। लेकिन अगर आप 80% कह रहे हो मतलब क्या, क्योंकि अभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो अभी तक आपने नहीं देखे हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पाए हो। 2,000 का 80% करो कितना आ जाएगा 1,600। अगर आप कितनी रहेगी 3,000,
3000 यूनिट का 50% ही पार्ट कंप्लीट हो पाया। तो 3000 का 50% करो कितना आ जाएगा 1500। इन सबको ऐड करो, 5 और 1 6000, 7 8100 यूनिट। इसे बोलेंगे इक्विवेलेंट यूनिट। आपने देखो 10,000 की बात हो रही है, लेकिन इसमें से आपने क्या देखा कि ये यूनिट पूरा कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो 2000 लिख नहीं सकते इसे। 3000 पूरा कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, सिर्फ 50% कंप्लीट हो, सिर्फ 1500 यूनिट। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो 5000 यूनिट आपकी यहाँ बनी है, 1600 यूनिट आपकी यहाँ बनी है और 1500 यूनिट आपकी यहाँ बनी है। कोई डाउट यहाँ तक? इक्विवेलेंट यूनिट कितनी हो गई है? 8100 यूनिट। तो आपके पास बेशक 10,000 यूनिट की बात हो रही है, लेकिन अगर हमने इक्विवेलेंट में कंप्लीट कर दिया कितना है? 8100 आता है। और सपोज इस पर खर्चा जो आता है 16,200 रुपये खर्चा आता है, डिवाइड बाय 8100 कितना आ जाए कट के? ₹2 पर यूनिट। देखो 2 रुपये खर्चा आता है। अगर आप 16,100 रुपये 200 रुपये खर्च करते हो और 8100 यूनिट बनाते हो तो कितना खर्चा आया? ₹2 पर यूनिट आ गया। तो 100% के लिए कितना हो गया ये? अगर आप 100% की बात करते हो तो 2 रुपये खर्चा, लेकिन 50% की बात करते हो तो कितना आ जाएगा ये? 1 रुपये का। अगर आप 75% खर्च कर बात करते हो तो 1.50, 25% की बात करते हो तो 0.50। तो अगर आपके पास इतना पता चल गया कि आपके पास कितनी कॉस्ट आती है एक यूनिट की, तो आपके पास सब 50% काम कंप्लीट हो, 75 हो, चाहे 25% हो, चाहे 30%, कुछ भी हो, आप उसे फाइंड कर सकते हो। और ये यूनिट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा था? इक्विवेलेंट यूनिट की बात करनी पड़ी। अगर आप डायरेक्ट इसके नीचे 10,000 लिख देते तो गलत आ जाता। क्यों गलत हो जाता? कि 16,200 पे जो खर्च कर रहे हो अभी 10,000 यूनिट पे नहीं खर्च कर रहे हो, आप 8,100 यूनिट पे खर्च कर रहे हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि 10,000 यूनिट आप खुद चेक कर लो कंप्लीट नहीं हो पाई है। जब तक आपका काम पूरा हुआ ही नहीं है, मटेरियल पूरा लगा ही नहीं है, लेबर पूरा लगा ही नहीं, तो कैसे आप कॉस्ट मान सकते हो? कॉस्ट तो उतने पे ही माना जाएगा जितने पे काम हुआ है, चाहे वो 25% काम हुआ हो, चाहे 30% काम हुआ हो, चाहे 50% काम हुआ हो। कोई डाउट नहीं आता? अब कोई कॉन्ट्रैक्टर है, वो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, उसने कहा कि 2 करोड़ रुपये लगेंगे, रोड कंप्लीट बनाई जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, लेकिन 25% ही काम कंप्लीट हुआ है, तो खर्चा कितना आया? 50 लाख का खर्चा आया। लेकिन अगर वो ये कह दे कि भैया मेरा कॉस्ट 2 करोड़ रुपये हो गया इस साल, क्या पॉसिबल है? अभी तो केवल आपने सिर्फ 25% काम कंप्लीट करके दिया है ना, मतलब 25% लेबर लगाया, 25% ही मटेरियल लगाया, 25% ही ओवरहेड खर्च किए। आपकी कॉस्ट सिर्फ 50 लाख रुपये इस टाइम। जब कंप्लीट हो जाएगा तब कॉस्ट बन जाएगी कितनी? 2 करोड़ पड़ जाएगी। हमेशा काम को किसकी नज़र में देखना पड़ता है? इक्विवेलेंट यूनिट, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये कॉन्सेप्ट हमेशा तब आता है जब कुछ यूनिट बन जाती है और कुछ यूनिट अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, काम चल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? आपको भी क्वेश्चंस में यही ध्यान देना है, हमेशा टोटल कॉस्ट को कितने से डिवाइड करोगे? इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड किया जाएगा। और फिर आपने चाहे 50% काम किया हो, 50% काम किया हो, उससे भी कोई डिपेंड नहीं करता, आप इजीली कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं आता?